तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिमरनजीत कौर है। कहाँ से आए आप? मैं लुधियाना से आई हूँ। आप क्या कि कुछ समय पहले आपकी पूरी बॉडी के ऊपर चमड़ी का रोग शुरू हो गया था? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਫਰਵਰੀ ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਮੈਂ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੰਨੀ, ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਰੈੱਡ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੋٹے ਮੋٹے ਦਾਣੇ ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, बट मैं उस टाइम सिर्फ बाइबल पढ़ती सी और प्रेयर करती सी। तो आप बताएं सिस्टर, जब आप डॉक्टर के पास गए तो हॉस्पिटल गए जब आप, तो डॉक्टर ने क्या बताया आपको? मेडिसिन दी उन्होंने? हाँ जी, डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आपको फंगल इन्फेक्शन है। तो पहले मेरे फेस से स्टार्ट हुई, तो उसके बाद मेरी लेग्स में, हैंड में, और एक पैर मेरा बिल्कुल ख़राब हो चुका था। और मैं हमेशा अपना पैर देख के रोती थी और अनाइंटिक ऑयल अप्लाई करती थी कि मेरा परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। और सचमुच परमेश्वर भला है। और 29 जून 2024 को मेरा बर्थडे था, तो उस दिन मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे कॉल किया, मुझे बर्थडे विश किया और उन्हें बोला कि कल तेरा ले हैंड है, तो मैंने तेरे लिए कार्ड बनवाया, तो कल आ जाना चर्च। तो मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि प्रभु ने मुझे बर्थडे वाले दिन मुझे गिफ्ट दिया कि मेरी ले हैंड है। तो मैं नेक्स्ट डे गई, तो रश था, मेरी ले हैंड नेक्स्ट वीक हो गई। तो 7 जुलाई को मैं चर्च में आई। इससे पहले आप कई डॉक्टर के पास जा चुके थे? हाँ जी, ट्यूब लगा, मेडिसिन आप लगातार ले रहे थे, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जितनी देर दवाई खाती थी आराम रहता था, उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम हो जाती थी। उसके बाद आप बता रहे कि आप पहले से खामरा चर्च के साथ जुड़े हुए थे? हाँ जी, तो फिर 7 जुलाई 2024 को परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। सिस्टर, हमने अभी वीडियो में देखा कि परमेश्वर के दास आपके ऊपर लेहन प्रार्थना कर रहे थे। तो आप बताएं लोगों को कि जैसे वो हाथ आपके सर के ऊपर आया, जैसे लेहन हुई, तो उसके बाद का बदलाव बताएं कि क्या हुआ जीवन में? जब पास्टर जी ने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा तो मेरे शरीर में बिल्कुल ठंडक महसूस, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब पास्टर जी मेरे से 2 दिन पहले रोप सामने थे, तो मैं दूर से पास्टर जी को देख पा रही थी, मगर जब वो मेरे पास आए मेरी आंखें बंद हो गई, बिल्कुल रोशनी मेरी आंखों में आनी शुरू हो गई, मैं उन्हें देख नहीं पा रही थी। तो उन्होंने जैसे मेरे सर पे हाथ रखा, जाते समय उनका कुर्ता मेरे फेस के साथ टच हुआ और मेरा फेस बिल्कुल साफ हो गया। जो मेरे फेस पे मोटे मोटे छाले थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। उसी समय परमेश्वर ने मुझे छू के शिफा दी। मैंने आंसुओं के साथ परमेश्वर का धन्यवाद किया और परमेश्वर ने मुझे एक और ब्लेसिंग दी। परमेश्वर ने मुझे वीज़े के साथ ब्लेस किया। प्रभु ने कहा, जो तुम्हारे चित्त में भी नहीं है मैं तुझे वैसी आशीषें दूंगी। मुझे कोई भी, मेरा चित्त में नहीं था, मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, मुझे नहीं पता परमेश्वर ने कहां से मुझे ये बरकत दी। तारीफ करें इस दुआ के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया, हालेलुया। तो अब बताएं सिस्टर, कितना टाइम हो चुका पूरी तरह से हील है? मुझे 3-4 मंथ्स हो चुके हैं। मैं बिल्कुल कोई बीमारी नहीं? कोई आप देख सकते हैं अभी सिस्टर की स्किन को कि पूरी तरह हील है। जो पूरे फेस के ऊपर बड़े बड़े जख्म थे, जो रोग था, शर्मिंदगी थी, लेकिन जैसे प्रभु के दास का हाथ इस बहन के सर के ऊपर आया, उसी समय वो रोग छोड़ के गया। ये बहन पूरी तरह से हील हो चुकी है। तारीफ करें सब जन, उस डॉक्टर जीसस के लिए थैंक यू जीसस बोले सब जन, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन।